पीपल, मैं हूं चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक आज का ये रैंडम व्लॉग है। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं मेकअप और शूट्स की वजह से मैं मेरे स्किन को पैम्पर नहीं कर पा रही थी। सो फ्रैंकली मतलब मैं ये सब की इतनी यूज टू नहीं हूँ। सो मेरी स्किन थोड़ी अपसेट सी फील हो रही थी एंड आई वॉज रियली वेरी टायर्ड ऑफ शूटिंग एंड ऑल। सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ब्रेक। मैं एक दिन का छुट्टी लेके और फिर मैं मेरे ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहती थी। सो आई थॉट आज मैं सुबह सुबह उठते ही मैंने मीन्स ऑयलिंग वगैरह कर ली थी। आई थिंक मोर देन अ वीक हो चुका था मैंने ऑयलिंग वगैरह नहीं किया था एंड मेरे हेयर मीन्स इतने रफ हो रहे थे ना, बिकॉज शूट की वजह से वॉश करना, आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो और प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो फ्रैंकली मीन्स आप निकाल तो ले रहे हो बट स्किन को मीन्स वो इतनी अच्छी फील नहीं आ रही थी मुझे। सो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ब्रेक। तो मैं ब्रेक लेके आज मैं एकदम छुट्टी के मूड में थी। सो आई थॉट कि चलो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा ऐसा कोई मीन्स स्पेशल सा कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दैट आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। मुझे आशी के लिए टिफिन बनाना होता है। सो येस, मैं सुबह उठते ही मैं मेरी थायराइड की मेडिसिन ले लेती हूँ, बिकॉज आफ्टर यू टेक दैट मेडिसिन आपको आधा घंटा ब्रेक देना है, देन ओनली यू कैन हैव एनीथिंग, टी, बिस्किट और समथिंग लाइक दैट। सो येस, तो उस समय मैं लेके मेडिसिन लेके फिर आशी का नाश्ता वगैरह बना के मैं उसको ड्रॉप करके, नीचे वैन आती है उसकी, तो मैं ड्रॉप करके फिर मैं नैप लेने चली जाती हूँ। आई थिंक 1 hour का वो पावर नैप जो होता है ना, वो वेरी मस्ट है। आई थिंक पता नहीं मुझे ये पहले आदत नहीं थी बट अभी मुझे हो रही है थोड़ी थोड़ी, बिकॉज सुबह को मीन्स उठ के और मतलब इतना एनर्जी मुझ में नहीं होती, तो मैं वापस से सो जाती हूँ। देन अगेन आई गेट अप एट आई थिंक 8:30 और सो। फिर मैं चाय बिस्किट या ऐसा कुछ लेती हूँ फ्रेशन अप होके। तो आज बस ऐसे ही मैं उठ के सीधा मैंने चाय वगैरह पी के मैंने ऑयलिंग वगैरह कर लिया था और अभी 10 बज रहे हैं, नाश्ता हो चुका है, तो मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। और मैं आज एक फेस पैक अप्लाई करने वाली हूँ। मेरा वेरी सिंपल फेस पैक है जो मैं घर में ही बनाती हूँ। वेरी सिंपल, 2 चम्मच बेसन, 1 टीस्पून जितना मीन्स आप दही ले लो और हल्का 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। वो थोड़ा एक एसिडिक नेचर का होता है तो आप वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर किसी को एलर्जी है तो वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, दैट्स इट। तो ये मेरा एक बेसिक सा मीन्स फेस पैक है जो मैं घर पे ही बनाती हूँ और अप्लाई करती हूँ। तो येस, मैं वो अभी अप्लाई करने वाली, मैंने ऑलरेडी बना लिया था, बस अप्लाई करना है। और मैं फेस के साथ साथ नेक पे भी अप्लाई करना जरूरी है। मैंने एक व्लॉग में भी आपको बताया था, मैं हैंड्स वगैरह सब में अप्लाई कर लेती हूँ, बिकॉज टर्मरिक है, सब कुछ घर का ही है मीन्स। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इन्फेक्शन होगा या रिएक्शन कुछ भी ऐसा होगा। सो आप यूज कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सी, आपको ना अपने आप को पैम्पर करना बहुत जरूरी है टाइम निकाल के, बिकॉज अभी के बिजी शेड्यूल में आप बाहर जा रहे हो वर्क करने, डस्ट वगैरह इतना मतलब फेस पे चिपक जाता है ना, मीन्स फेस वॉश करना और फिर मतलब ना स्किन को पैम्पर करना बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर आप खुश रहोगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ऑब्वियसली आपका जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। सो येस, तो मैं इसीलिए बस आज एक दिन का मैंने अपने आप के लिए छुट्टी लिया है। एंड येस, मैं बहुत और हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक मेडिसिन भी स्टार्ट की है। आई थिंक बहुत ऐसे लोग होंगे जो लेते भी होंगे और इसमें कोई इशू नहीं है, मीन्स कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेडिसिन की तरह लेना है, मीन्स आपकी स्किन ग्लो हो। और इसलिए ही मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके एक मेडिसिन आती है, वो आप ऐसे ही मतलब एक हेल्थ के पर्पज से भी आप ले सकते हो, कोई बिग डील नहीं है। तो मैं बस, मेरे स्किन पे अभी ब्रेकआउट्स बहुत आ रहे थे बिकॉज मैं मेकअप के इतनी यूज टू नहीं हूँ और इधर शूट्स की वजह से मैं बहुत सारा मीन्स मेकअप वगैरह अप्लाई कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, मतलब इस वजह से भी मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं। सो येस, और तो चलो मैं फटाफट से फेस पैक लगा के फिर आपको मिलती हूँ।
तो नाश्ता ऑलरेडी कब का बन गया था, तो मम्मी चिल्ला रही है कि पहले नाश्ता कर लो फिर जो भी करना है वो करो। तो मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ। और आज नाश्ते में क्या बनाया है, सत्तू का पराठा। और ऐसे ही मीन्स कुछ बहुत दिनों से ना हमने कुछ ऐसा पराठा टाइप बनाया नहीं था, तो मम्मी ने कहा कि चलो आज सत्तू का पराठा बनाते हैं। तो मिक्सचर वगैरह मम्मी ऑलरेडी रेडी करके एक बार ही फ्रिज में भर देती है। आई थिंक 1 वीक के लिए आप स्टोर कर सकते हो, तो इसलिए मम्मी वही मतलब वो मतलब घर का भी होता है, और आप जल्दी जल्दी में कहीं जाना हो तो आप फटाफट से एक पराठा बना सकते हो। कोई इसमें आलू का पराठा मीन्स आपको फ्रेश खाने से सही रहता है, बट अदरवाइज सत्तू का पराठा आप स्टोर करके उसका जो मिक्सचर होता है आप स्टोर कर सकते हो। आई थिंक 1 वीक तक तो स्टोर कर सकते हो। तो आशी को भी मैंने सुबह में टिफ़िन में सत्तू का पराठा ही दिया था, और साथ में वो जो केचप होती है ना, छोटे छोटे पाउचेस जो कटलेट वगैरह में मिलती है, तो वो 1-1 रुपीज़ की जो पाउच होती है वो मैंने दिया था। और ये हम हमारे लिए बना रहे थे, घर में कोई था नहीं, मैं और मम्मी थे। और रात में जो बचे हुए थे ना, अगर ऐसा हो रात को अगर आप बना रहे हो और एक्स्ट्रा बच जाए ना, तो उसको फेंकना मत। आप क्या करना, सिंपल मैं मम्मी के लिए तो एक्स्ट्रा 3-4 बना रही थी, ऊपर मैं वही, मुझे एक्चुअली ताज़ा से ज़्यादा ना मीन्स वो बासी वाला जो होता है ना, वो आप चाय के साथ खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर पराठा हो गया या फिर पूरी हो गया, वो आप ना चाय के साथ खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैं वही बना रही थी। और मैं मेरे लिए ना मीन्स रात में जो बच गए थे ना, 2-3 बचे थे, तो मैं उसको ना फिर से मीन्स तवे पे रख के, और घी जैसे ताज़ा आप बना रहे हो तो कैसे घी स्प्रेड करते हो, उसी तरह से एक बार और रब कर देना है, और वो एकदम वैसा ही होगा, वैसा ही मतलब टेस्ट में आएगा। तो यस, ये मम्मी का रेडी हो चुका था। फिर ये बस डिफरेंस कलर का ही होगा, ताज़ा वाला थोड़ा फ्रेश दिखेगा और बासी वाला बेचारा वो थोड़ा मुरझाया हुआ सा दिखेगा। तो ये मैं बना रही थी, और साइड में चाय भी रखी हुई थी। तो यस, और आज तो वैसे कुछ खास प्लान है नहीं, तो मैं फटाफट से हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। मम्मी अभी पूजा कर रही है, तब तक मैं ये बना के रेडी रखूँगी ताकि वो उठेंगी तो फिर हम साथ में ही नाश्ता। मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है, क्योंकि वैसे तो हम 2 ही लोग हैं अभी घर में, और हम लोग वैसे भी एक साथ अगर फैमिली हो ना तो आप इकट्ठा बैठ के खाओ ना, तो बातें होती रहती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर हमने नाश्ता वाश्ता करके मैं फटाफट से फेस पैक लगाने चली गई थी, क्योंकि मुझे ना मतलब आज ऐसा कुछ स्पेशल काम नहीं है, बट ये फेस मास्क लगा के, और मतलब ये ना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और पता है, ये बनाते बनाते ना मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि ये ना आज जो पेस्ट बनाना वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, तो वो लिटरली मतलब बह रहा था फेस के ऊपर से ना, पूरा बह रहा था। तो मैं अब सोच रही थी मैं क्या करूं, मतलब क्वांटिटी वगैरह सही थी, पर वो दही थी ना, वो पता नहीं क्या हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि 2 दिन के पहले का था वो, तो शायद कुछ हुआ होगा, तो मतलब वो सही से सेट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो लगा लेती हूँ। मैंने लगा तो लिया, पर ना वो सूखने के बाद ना कुछ अलग ही हो गया। और ये आप देख रहे हो ना नेक पे किस तरह से, मतलब वो एकदम पूरा, और मुझे हंसी भी आ रही थी। मम्मी बोल रही है पता नहीं क्या डाला है इसने। फिर ये सूखने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई। और ये वाला नाइट सूट ना मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। यहाँ आने के बाद मैं मम्मी की नाइटी ही पहन रही थी, और 2 जो मैं मेरे पास से लेके आई थी वो, तो जब तक मेरे बाल सूखते तब तक मैं दिखाती हूँ। तो मैं कल रिलायंस स्मार्ट गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ अच्छे वाले कलेक्शन मिल रहे थे नेल पेंट्स के। आई थिंक वहाँ पे कुछ ऑफ़र चल रहा था कि आप कुछ 3000 के अबव कपड़े लोगे या कुछ शॉपिंग करोगे तो नेल पेंट्स वगैरह आपको कुछ 100 रुपीज़ में 4 या ऐसा कुछ था। तो ये 4 हमने लिया था वहाँ से, और मुझे इसके कलर्स बहुत पसंद आए हैं। ये स्काई ब्लू है, ये ग्रीन है, पर कौन सा रामा ग्रीन बोलते हैं ना, वो उस शेड में है। ये पर्पल है, वाइन शेड में पर्पल कलर है। और ये कुछ मम्मी ने लिया है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बट मम्मी को पसंद था सो। और ये मैंने बहुत पहले लिया हुआ था, सो आई थॉट मैं ये लगाती हूँ। और बहुत दिन से मैंने नील पेंट वगैरह, आई थिंक तीज के बाद ना मैंने नील पेंट वगैरह कुछ चेंज नहीं किया, लगाया भी नहीं था। सो येस, मैं ये आज लगाने वाली हूँ, फिर मैं आपको लगा के मिलती हूँ। और एक्चुअली मेरे पर्स में ना, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो मैं 1-2 नेल पेंट्स तो रखती ही हूँ। मीन्स कोई भी फंक्शन हो गया, अगर आप मतलब अचानक से आपका कोई प्लान बन जा रहा है और आप नहीं लेके जा रहे हो, मीन्स लगाने का आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ जाके भी लगा सकते हो। तो मैं रखती हूँ, बट इस बार मैं इतनी सडन आई थी ना, मीन्स मेरे पास एक भी नहीं था, तो मैंने सब यहीं पर लिया था। और कुछ मम्मी के पास भी थे, तो मैं उसमें से भी मीन्स कभी कभी यूज़ कर ले रही थी। बट इसका कलर ना लिटरली बहुत अच्छा आया था, तो मेरा हो गया है, मैंने लगा लिया। अब
मैं फटाफट से इसको अपने अपने जगह पे रख देती हूँ, आशी आने वाली है। तो मेरा आई थिंक नेल पेंट अभी सूख चुका है। और कल ना हम ऐसे ही यहाँ पे ना मेरे भाई को कुछ काम था मार्केट में, तो हम वहाँ गए थे। तो रिलायंस स्मार्ट में ना कुछ अभी नए कलेक्शंस आए हैं। आई थिंक जो रेगुलर मेंबर्स होते हैं ना, तो उनको कुछ ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं, कूपन्स वगैरह मिलते रहते हैं। कुछ परचेजिंग अगर कुछ लिमिटेड मतलब जो अमाउंट है उस अमाउंट से अगर आप ऊपर परचेज करते हो ना, तो वो कुछ कूपन्स देते हैं। तो वहाँ से ना हम कूपन्स हमें मिले हुए थे। तो और मीन्स ऐसे मेरे भाई को अभी बाहर जाना है, तो शॉपिंग वगैरह भी उसको करनी थी। तो हम वहाँ पे गए थे और फ्रैंकली वहाँ पे ना अभी थोड़ा प्राइसेस अब बढ़ गए हैं, हाई हो गया है। तो मैंने पूछा भी था कि जो उनके प्राइस है, क्योंकि हम जो होलसेल में लेते हैं उनका प्राइस अलग होता है और जो वहाँ पे जो प्राइस रखते हैं उनका प्राइस अलग होता है, मतलब वो तो रिटेल प्राइस होता है। तो मैंने पूछा था उनको, तो उन्होंने कहा हाँ प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ गए हैं, बट वहाँ पे जो नॉन ब्रांड है ना, मीन्स कोई ब्रांड नहीं है, फिर भी उसके प्राइसेस बहुत हाई लगे मुझे। वो पता नहीं, पर मेरे भाइयों को मीन्स रेगुलर वेयर के लिए चाहिए था, तो मैंने उतना कुछ वो नहीं देखा। हाँ, डेली वेयर में जो भी अच्छा लगा तो वो लिया। तो आई थिंक हम लोगों का 3,000 के अबव हुआ था, जो हमारा टोटल अमाउंट हुआ था वो 3,000 के अबव हुआ था। तो उस पर कुछ 1,000 रुपीज़ उन्होंने डिस्काउंट किया था और 100 और कुछ कार्ड का मेरा ऑफ हुआ था। तो यस, तो उसमें ना मेरे भाई लोग वो टी शर्ट्स वगैरह लेके आए थे। फिर जूडियो से, जो मैं अभी बाद में बताती हूँ कि वो क्या लेके आए, आई थिंक उसका कलेक्शन मुझे अच्छा लगा और मटेरियल भी अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने कुछ 7-8 टी शर्ट वहाँ से ली थी। और फिर हम लोग जूडियो का नया स्टोर खुला है जामनगर मेन रोड पे, तो वहाँ पे गए थे। आशी के नाइट सूट्स वगैरह मुझे लेने थे, तो वहाँ पे हम गए थे और वहाँ से मैं लेके आई हूँ, मैं बताती हूँ। और मैंने ना एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिक वॉल जो कलर होता है ना, एकदम डार्क, कैसा कलर बताऊँ मीन्स, तो वो मैं लेके आई थिंक मैंने वैसा पैंट अभी तक नहीं पहना था, तो मुझे एक बार ट्राई करना था। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव 999 का वो एक पैंट था, बट मुझे लिटरली एक बार वो ट्राई करना था कि वो कैसा लगेगा। बिकॉज मैंने इस तरह का ना कुछ मैंने पहले पहना है, मीन शादी के बहुत टाइम पहले, जब मैं बहुत टीन एज में थी तब मैंने वैसा पहना हुआ था। मैं तब एकदम पतली सुकड़ी सी होती थी, तो तब मैंने पहना हुआ था, बट अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। तो मुझे वो ट्राई करना था कि मुझे कैसा लगेगा। उस आई थिंक वो नाइट सूट है, बट मैं उसको ना कुछ वेस्टर्न टाइप में, वेस्टर्न वेयर में उसको लेने वाली, इंडो वेस्टर्न स्टाइल में ना वो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ना फिलहाल के लिए मेरे पास उसके टॉप वेयर में पहनने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस कलर का मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि उसके साथ मैं क्या मैच कर सकती हूँ। और जो उसके साथ पैर में था ना, वो अगर मैं ले भी रही थी ना, तो वो नाइट सूट टाइप में दिख रहा था, तो इसलिए मैंने उसको डिच किया। मैंने कहा नहीं, ये नाइट सूट टाइप में नहीं, लेकिन अगर आप कहीं अच्छे वाले गेट टुगेदर में या फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो या हस्बैंड के साथ, मीन्स वो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो मैं बताऊंगी कि वो किस तरह से मैं पेयर करने वाली हूँ। तो ये एक्चुअली में ना ये अलग अलग है, मीन्स इसको आपको अलग लेना है। ये हाँ, ये 170, ये टॉप 170, और फिर अलग अलग करके हमने इसको पेयर किया है। मीन्स तो सही लग रहा था, ये इसके साथ हमने लिया और ये इसके साथ हमने लिया, मीन्स अलग अलग था पर मैंने पेयर करके इसको लिया है। और इस पैंट की मैं बात कर रही थी, आई थिंक इसका ना कलर चेंज हो जा रहा है कैमरा में, बट ये बहुत खूबसूरत सा पैरेलल पैंट है। मैं दिखाती हूँ, मीन्स ऊपर से ना बट पार्ट से ना आपका ये थोड़ा लूज है, बट जैसे जैसे ये बॉटम की तरफ जाता है ना, ये थोड़ा मतलब फ्लोई टाइप का पैंट हो जा रहा है, पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं जब पहनूंगी तब मैं बताऊंगी। पर इसका अभी तक टॉप मुझे नहीं मिला है, तो मैं ज़्यादा शॉर्ट टॉप नहीं पहनती हूँ, मीन्स कमर तक होता है तो ही मैं इसके साथ पेयर करूँगी, अदरवाइज मैं रख देने वाली हूँ इसको। सो लेट्स सी मुझे कुछ मिलता है या नहीं। सो येस एंड येस, कल मेरा ड्रेस मटेरियल का व्लॉग गया था एंड थैंक यू सो मच, उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो कलेक्शंस मैंने अपलोड किए थे ना, वो लिटरली मीन्स कॉल्स मुझे बहुत आ रहे थे, बट आई एम सॉरी मैंने पिक नहीं किया है किसी का भी कॉल। बट हाँ, आपके जो भी ऑर्डर्स हैं पेमेंट आने के बाद वो डिस्पैच हो जाएंगे, 3 to 4 मैक्सिमम डेज होते हैं डिस्पैच होने के लिए। और मैं कल बताना भूल गई थी व्लॉग में कि वो जो भी सेट मैंने आपको दिखाया था ना,
वो ओनली 1 सेट है। अगर और रिक्वायरमेंट होती है या डिमांड होती है तो मैं वापस से उसको रीस्टॉक करूंगी। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी रख दूंगी, जो कस्टमर रिव्यूज अगर उनको रिसीव होता है जब वो मुझे सेंड करेंगे तब। सो यस, तो आज का यहाँ तक ही रखते हैं। आशी आ चुकी है स्कूल से, तो मैं अब उसको फ्रेशन अप करने जा रही हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन. So yes, till then, bye bye, and do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That is Chetna Ajay Kumar. Bye bye.